कलील मुद्दत के बावजूद मुआशी मनसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं इक़दामात से मुंतखब हुकूमत को मईशत बहाली प्रोग्राम पर अमल दरामद में आसानी होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आर्मी चीफ, 4 वज़राए आला और दीगर ने शिरकत की। एपेक्स कमेटी का स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों पर इजहार इत्मीनान। इजलास को सरमायाकारी की राह में रुकावटों के सद्देबाब के लिए लाहे अमल पर ब्रीफिंग दी गई। मुआशी इंतज़ामी चैलेंजेस और मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़ा किया गया। SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास का दूसरा दौर आज होगा। हुकूमत के जो अखराजात हैं उनको कम करना, गर्दिशी कर्जों को कम करना, निजकारी के हवाले से जो पहले से फैसले हो चुके हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से एक क्लियर कैलेंडर उस पर काम करना, गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से जो रुकावटें हैं, जो रोड ब्लॉक्स हैं वो हटाना, जिनमें वीज़ा पॉलिसी वगैरह वो भी शामिल है। खुसूसी सरमायाकारी का मकसद मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाना है। SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद विफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा आलमी मुआहिदों को जारी रखेंगे। इजलास में जिन मुआहिदों से नुकसान हो रहा है उस पर बात हुई। मुल्क में डॉलर स्मगलिंग, चीनी और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग पर बात हुई। हुकूमती अखराजात को कम करने के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर बोली, हम सब मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए मुखलिसाना कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर सनत और तिजारत गौहर एजाज ने कहा मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शंस जल्द अज जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो ताकि हम वो इलेक्शंस जीत के पाकिस्तान के अवाम का खिदमत कर सकें। आइन के तहत 90 दिन में इंतखाबात कराएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। पीपल्स पार्टी 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयार थी। इलेक्शन में ताख़ीर का सवाल इलेक्शन से भागने वालों से किया जाए। चेयरमैन PTI से मुतालिक बोले, जो आज जेल काट रहे हैं उनके लिए पैगाम है कि घबराना नहीं है। जेल में आपकी सियासतदान बनने की ट्रेनिंग हो रही है। सबको जेल में डालने की बात करने वाले का आज जेल में होना मुकाफात अमल है। कठपुतलियां बनाने वालों को पैगाम है कि पाकिस्तान के अवाम पर तजर्बा करना छोड़ दें। अवाम जिसे मुंतखब करें उसे कबूल किया जाए। चेयरमैन PTI सिर्फ अमीरों का दोस्त था। PTI में जिसके पास पैसा होता था वही मुशीर और एडवाइज़र बन जाता था। मानसहरा में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के जलसे से परवेज़ खटक का खिताब। कहते हैं चेयरमैन PTI ने 3.5 साल तक अवाम से झूठ बोला। नया पाकिस्तान बनाने के झूठे नारे लगाए गए मगर अमली तौर पर कुछ ना किया गया। हमारा दौर आने वाला है। सूबे के बड़े बड़े सियासतदानों से राबता है। आइंदा 2 माह में सब मेरे साथ चलेंगे। पंद्रह मई को विफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। अदालत की बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च से शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट केस में जजिस पर एतराज़ का 32 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने तहरीरी फ़ैसले में लिखा, 3 जजिस पर उठाए गए एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। मुतफरिक दरख्वास्त अदलिया पर हमला है इसलिए मुस्तरद की जाती है। एतराज़ की दरख्वास्त अच्छी नीयत की बजाय बेंच के रुकन को हिरासा करने के लिए दायर की गई। एतराज़ की दरख्वास्त का मकसद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बेंच से अलग करना था। मुख्तलिफ चालों और हरबों से ताख़ीर करके अदालत की बेतौकीरी की गई। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में PDM हुकूमत के अदालती बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद। विफाकी हुकूमत ने मुतअद्दिद आइनी मुकदमात से जजिस को अलग करने की दरख्वास्तें दायर की। विफाकी वुज़रा ने जजिस के खिलाफ बयानबाजी की। अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के मुंदरजात। अदालती फैसले में चीफ जस्टिस ने मजीद लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत के इन मुकदमात को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। किसी अदालती फैसले से हतमी अदालती फैसले की पाबंदी लाजिम है। फैसले पर अमल दरामद न करने पर आइन में नताइज दिए गए हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से सिफारती सतह पर एहतजाज। अफगान सिफारत खाने के सरबराह की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मुरासला दिया गया। अफगान सिफारत खाने के सरबराह को चित्राल वाक़े पर एहतजाजी मुरासला दिया गया।
अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग गए जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग, कहती हैं इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते मगर मसले के हल के लिए तमाम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। तोरखम बॉर्डर वाक़े पर अफगान हुकाम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। जम्मू कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक की पामालियाँ जारी हैं। आलमी तंजीमों ने G20 ममालिक को ख़त्म इंसानी हुकूक की पामालियों पर तवज्जो मबजूल कराई। डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.99 सस्ता 302 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। ₹3 सस्ता होकर 304 रुपये का फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। मार्केट 256 पॉइंट्स इजाफे से 46,013 पॉइंट्स पर बंद हुई। सोने की कीमत में 4,000 रुपये कमी 2,12,500 रुपये का फ़ी तोला हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो कैंसर रिलेटेड टेस्ट सारे हो गए हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है, उसका जितना भी शुक्र अदा कीजिए कम है कि खुदा के फजल करम से इन तमाम टेस्ट में मुझे उन्होंने क्लीन मिला। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैंसर टेस्ट क्लियर। लंदन में मुआयने के बाद कैंसर स्पेशलिस्ट की तस्दीक। डॉक्टर्स के मुताबिक शहबाज शरीफ की रीढ़ की हड्डी का स्कैन आइंदा हफ्ते होगा। शहबाज शरीफ की हसन नवाज के दफ्तर में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मीडिया से गुफ्तगू में एशिया कप पर बोले, टीम की बॉलिंग बैटिंग अच्छी है, अल्लाह कामयाब करेगा। हुकूमत का चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन काम कर गया। कराची में 3 रुपये कमी के बाद चीनी 180 रुपये किलो हो गई। लाहौर में चीनी 5 रुपये सस्ती 185 रुपये में दस्तयाब। गुजरांवाला में 50 किलो चीनी का थैला 200 रुपये सस्ता होने के बावजूद शहरियों को रिलीफ ना मिला। परचून पर 190 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त जारी। मुल्तान में चीनी के दाम 14 रुपये कम हुए 176 रुपये किलो हो गई। शहरियों का हुकूमत से मज़ीद रिलीफ का मुतालबा। ये नामुमकिन की बात है कि ये चीनी सस्ती कर रहे हैं। तो कोई चीज सस्ती नहीं हुई, कोई चीनी सस्ती जो है वो मार्केट में नहीं मिल रही। आम लोग जो है वो पिसते जा रहे हैं। हुकूमत इक़दाम करे चीनी को सस्ता करने के लिए हंगामी बुनियादों पर वजूद आवाम से ना करे। पंजाब हुकूमत का चीनी स्कैंडल में मुलव्वस डीलर्स के खिलाफ एक्शन का फैसला। स्कैंडल में मुलव्वस बड़े डीलर्स के नाम FIA को दे दिए गए। सूबाई महकमा खुराक के मुताबिक ये डीलर्स शुगर मिल्स के नुमाइंदे थे। शुगर मिल्स मालिकान चीनी 90 से 180 रुपये किलो पर ले गए। कार्टेल बनाकर अरबों रुपए मुनाफा कमाया गया। FIA ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। मुल्क में एक के बाद एक बहरान। चीनी का बहरान टलने से पहले ही गंदम माफिया सरगर्म हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान ने 10 किलो का थैला 20 रुपये महंगा कर दिया। 20 किलो थैले की कीमत में 40 रुपये कमी का इजाफा कर दिया। परचून पर 10 किलो का थैला 1420 रुपये में दस्तयाब। शहरी 20 किलो का थैला 2840 रुपये में खरीदने पर मजबूर। चक्की आटा भी 10 रुपये किलो महंगा। दाम 170 से बढ़कर 180 रुपये हो गए। महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.46 फ़ी यूनिट मजीद इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। सानहा 9 मई JIT ने चेयरमैन PTI को तफ्तीश में गुनाहगार करार दे दिया। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन PTI की बहनें और दीगर कारकुनान भी गुनाहगार करार। JIT के सरबराह इमरान किश्वर ने तफ्तीश मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI ने तफ्तीश में जलाओ घेराव करवाने का एतराफ़ किया है। JIT जल्द सानहा 9 मई में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी डालेगी। लाहौर अस्करी टावर में जलाओ घेराव की तफ्तीश ताहाल जारी है।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल, मुलजिम को 22 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तफ्तीशी अफसर को अगली समात पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अहले खाना को परवेज इलाही से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का इनेकाद। इवेंट के 30 दिनों में 45 थिएटर शो पेश किए जाएंगे। 7 बैनुल-अक़वामी और 27 कौमी ग्रुप शरीक होंगे। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और अदाकारों की बड़ी तादाद में शिरकत। गवर्नर सिंध कहते हैं इवेंट के लिए भरपूर सपोर्ट करेंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा थिएटर से मुस्बत पैगाम दुनिया तक जाता है। हांगकांग और जनूबी चीन में रिकॉर्ड तोड़ बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी पानी से कई सड़कें बह गईं। शॉपिंग मॉल्स और मेट्रो स्टेशन पानी में डूब गए। बिजली और मवासिलाती राबतों में भी नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में स्कूल्स बंद। शहरियों को घरों से बाहर निकलने से रोक दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों से 36,000 से ज़ायद अफराद की नकल मकानी।